देखिए, जो हमारी सनातन की परंपरा है, जो आद्य गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो समाधि की परंपरा है, उसके रीति रिवाज के मुताबिक हम लोग सबसे पहले बॉडी लेने के बाद गंगा जी से स्नान करा के शुद्ध कराते हैं। अभी कुछ भारत सरकार तमाम व्यवस्थाओं की थी 30 साल से, और हम लोग कई दिनों से लगे थे कि गंगा जी में सौ न डालकर उसको छींटा दे के जल स्पर्श करा के शुद्ध कराकर भूम समाधि दिया जा। वो महाराज की इच्छा चारद्वार हो प्रयागराज है, लगभग सभी को पता है। अब उसी परंपरा को मतलब निरंजनी अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, इनके पदाधिकारी और तमाम लोग मिलजुल कर जो यहाँ परंपरा है महाराज ने आदेश किया, उसको हम लोगों ने कर्तव्य पालन किया गया। महाराज को ले गया संगम पे। उसके बाद जो नियम है, गंगा जल यहाँ भी लाया गया तो संगम की जो रज होती है, इसको हम लोग वो रज कहते हैं, जो सर पे लेते, परंपरा यहाँ के रीति रिवाज है। रज का स्नान हुआ, फिर जैसे कि फिर उस पर दही है, दूध है, अक्षत है, उसके बाद शक्कर है, अनेक प्रकार से शुद्धिकरण का स्नान होता है। और आखिरी में शहद, सेंट, जल पुनः डालकर फिर उसके ऊपर अखंड भस्मी। आखिरी क्या नियम है, जैसे आपके पिता के फूल क्या बोलते हैं, जो चिता में जो भस्मी मिलती, राख मिलती है, उसी को ही सब तीर्थों में डालते हैं। इसलिए ये मानते हैं चढ़ी खाक हुआ दिल पाक, अलख निरंजन आपे आप, ना कोई माई ना कोई बाप। इसलिए ये मंत्र है कि भस्मी चढ़ने के बाद आप क्या हो गए, स्वयं महादेव के रूप में शामिल हो गए। महाराज जी ने अपने हाथ से अग्नि मतलब निरंजनी अखाड़े के सारे पदाधिकारी महाराज की अध्यक्षता में, रविंद्रपुरी जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता में, निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी, यहाँ तक कि आचार्य महाराज कैलासानंद जी, बाल कृष्णानंद जी महाराज, बालकानंद जी महाराज, और हमारे तमाम आनंद अखाड़े के ये हमारे पीछे बैठे अध्यक्ष, मंत्री, अनेक और समस्त अखाड़ों के, सभी अखाड़ों के सभी लोगों ने श्रद्धा रूपी भस्मी के बाद एक नियम होता है लास्ट में, क्या, नमक, शक्कर, मिट्टी, आखिरी श्रद्धांजलि दी जाती है। ये वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की परंपरा है, अद्वैत सिद्धांत की परंपरा है, समझे ना। और हम लोग अद्वैत सिद्धांत से संबंधित हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो ये तो मिट्टी हम लोग पहले से ही हो गए हैं, और ये तो एक परंपरा थी, उसको हमने पूरा किया आज, और वो कहीं गए नहीं हैं, सबके हृदय में हैं, हम सबके हृदय में हैं। इससे उनका नाम ही नरेंद्र था, नारायण इंद्र हित नरेंद्र। क्या रस्म होती है सर, इसमें क्या क्या? बस हमने भू समाधि दिया उनको, हाँ भू समाधि हम लोगों ने दिया, और इसके बाद में पहले जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान कराए। स्नान कराने के बाद में फिर उनको ले आए बाजी गाजी के साथ, और यहाँ उनकी भू समाधि हुई। समाधि के बाद में आगे की परंपरा जो हमारी है वो आगे हम षोडशी वगैरह करेंगे, वो 16 दिन तक चलती रहेगी। जो वैदिक परंपराएं हैं सन्यासियों की, भू समाधि और जल समाधि, तो उसमें से भू समाधि का प्रकल्प किया गया है। और भू समाधि में जहाँ पर भू समाधि दी जाती है वहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया जाता है शिष्यों और भक्तों के दर्शनार्थ।